बात कहूं, या बहुत सारे लोग हैं जिनको हफ्ते में 5 दिन उस तरीके से समय नहीं मिलता, या फिर अगर वो समय निकालने जाएंगे तो दूसरी चीजों में हो जाएगा, या फिर उनका रूटीन इतना लंबा हो जाएगा कि वो एक्सरसाइज उल्टी पड़ने लग जाएगी, क्योंकि आपको थोड़ा बैलेंस भी बनाना है। आपको एक्सरसाइज ऐसी नहीं करनी है जो आप ही लोग कहते हैं जो आपको थका दे। हाँ, अब आप नहीं निकाल पा रहे हैं और अगर 2 दिन के लिए भी वक्त निकाल पाते हैं तो बिल्कुल जरूर उसमें भी हम एक फाइन लाइन खींचना चाहते ही हैं, लेकिन अलग अलग रिसर्च आती है और वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। आचार्य साहब, तो देखिए, फिर वही मैं कहूंगा आपसे कि ये बात भी प्रैक्टिकली, क्योंकि ये रिसर्च भी तभी आ रही है जब लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी ऐसी हो गई है, बहुत टाइड अप हो गए हैं, चाहते हुए भी बहुत सारे लोग आलस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के वर्क रूटीन इतने अजीबोगरीब से होते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि जो हमारे बड़े शहर हैं वहां की लाइफस्टाइल इतनी टफ हो गई है कि लोग उस हिसाब से समय निकाल नहीं पाते। तो क्या उन लोगों के लिए ये बेहतर होगा कि चलिए नहीं 5 दिन सही, 3 दिन सही, 2 दिन सही, हाँ उसमें कैसे करना है अपने हिसाब को आप पहले खुद की बॉडी को पहचाने जाने। अगर आपको, वैसे भी इस रिसर्च में कहा गया है कि अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो ही ये कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो सर, पहली बात तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने टेस्ट करवाता है तो पूरी तरह स्वस्थ तो 90% लोग नहीं निकलते, क्योंकि कोई ना कोई एक आधा टेस्ट ऊपर नीचे होता है। किसी का कोलेस्ट्रॉल प्लस है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को प्री हाइपरटेंशन है, कोई प्री डायबिटिक है, तो पूरी तरह फिट कोई नहीं है। किसी को कमर दुखती है, किसी का पेट साफ नहीं होता। तो जो पूरी तरह फिट वाला शब्द है वो शब्द भी सेट नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स में कभी विटामिन डी कम निकलता है, कभी B12 कम निकलता है, क्योंकि पूरी तरह फिट लोग नहीं है, बिकॉज डाइट सही नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा, ऑक्सीजन लेवल आजकल लोगों का कम है। लोगों जरा सा मौसम बदलता है, लोग बीमार हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो चर्चा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इंसान अपने आप को फिट कैसे रखे। तो हम लोगों ने हमारे जो हिम्स हॉस्पिटल में एक रिसर्च करी है कि अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन व्यक्ति बाथ टब में 40 डिग्री टेम्परेचर गर्म करके 15 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट बैठता है, तो इतना पसीना निकलता है, इतना थक जाता है, जैसे रिगरस एक्सरसाइज वाली बात जो आप कर रहे हो कि गले तक पानी या पेट तक पानी रख के हम जब बिठाते हैं तो लोगों को पसीना निकल के उनका 300 ग्राम से 500 ग्राम वजन कम हो जाता है, उनकी बॉडी की फंक्शनिंग बेटर हो जाती है। दूसरी बात, लोगों को हम सिखाते हैं खाना चबा चबा के खाओ, खाने के साथ पानी मत पियो, रात को अपना कौन सी दिशा में सर करके सो। हमें ना सारी संपूर्ण ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान भी ज्यादा खतरनाक है। अब जो व्यक्ति एक दिन हफ्ता कुछ ना करे और सोचे मैं हफ्ते में 2 दिन पूरा जोर लगा दूं, तो पक्का हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी, हार्ट स्ट्रोक की संभावना बढ़ेगी, ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ेगी, पैरालिटिक अटैक की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी में 5 दिन अगर कुछ नहीं करके एक दिन आप प्रेशर दोगे तो बॉडी में जो हमारे क्लॉट्स जम रहे हैं, बॉडी में जो और फंक्शनिंग बिगड़ रही है, उसका नुकसान हार्ट पर और अन्य अंगों पर होगा। और अगर आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं है और आपने एक दिन भागे तो आपके घुटने दर्द हो जाएंगे, आपकी एड़ी दुखने लग जाएगी, आपको उल्टा कमर दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, प्रॉब्लम तो है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस यही है कि अब दिनचर्या को कैसे बैलेंस किया जाए वो भी हम आपसे अभी टिप्स लेंगे। यहाँ पर कृतिका जी, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिम करने की ख्वाहिश रखते हैं, नहीं कर पाते, उतना वक्त ही नहीं निकाल पाते, क्या कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं जो वो अगर पार्क में घूमने भी ना जा पाए, घर में तो इंसान रहते ही उठ के 10 मिनट वही कर ले घर के अंदर, बजाय इसके कि वो हफ्ते में एक दिन 10 मिनट कुछ करे? जी जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे 10 मिनट वर्कआउट वीडियोस, 10 मिनट वीडियोस के ऐप्स वगैरह भी डेवलप हो चुके हैं, जिसकी हेल्प से आप एवरीडे डेली बेसिस पे आपको 10 मिनट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट को टारगेट करके भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल वेलबींग भी इम्प्रूव होता है। एंड उसके साथ में आप हमारा एनी ग्रोथ और एनी डेवलपमेंट आई थिंक इज़ अ होलिस्टिक वेलनेस। तो उसमें जब हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहता है वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। जैसा कि सभी ने बोला अभी कि नॉट जस्ट कि 10 मिनट का एक्सरसाइज, बट अगर हम अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल पैटर्न देखें, जिसमें हम अपना स्लीपिंग पैटर्न देखें, अपना स्क्रीन टाइम देखें, या अपना न्यूट्रिशन या डाइट हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उसको भी हम 10 मिनट्स के वर्कआउट के साथ में अगर इंक्लूड कर सकते हैं, हमारा एक्चुअल पर्पस जो है कि हाउ टू स्टे हेल्दी एंड फिट एंड टू हैव अ लॉन्गर लाइफ, वो हम तभी अचीव कर सकते हैं अगर हम इन सभी चीज़ों पर
कंसंट्रेट करें, सभी चीज़ों पे फोकस करें। 10 मिनट्स वर्कआउट के राइट फ्रॉम हाई नी जंप्स एंड एवरीथिंग, जिससे आपका हार्ट रेट एस्केलेट होता है डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन ऑफ कोर्स, से लेकर के योगा के स्ट्रेचेस या आपके बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, ये सभी एक्सरसाइजेस हम घर पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ मैट। बट एट द सेम टाइम इसके साथ में हमें ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका लॉन्गर लाइफ के साथ साथ आपका हेल्दियर लाइफ, आपका बॉडी फंक्शनैलिटी, आप थ्रू आउट द डे कितना एक्टिव रहते हैं, नॉट जस्ट दोज 10 मिनट्स ऑफ वर्कआउट, बट लिफ्ट ना लेने की जगह अगर हम स्टेयर्स ले लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम, या किसी को बोल करके कि आप ये ले आइए वो ले आइए, ना करने की जगह हम खुद जा कर के सामान लेकर के आए रखें, या अपना ग्रोसरी शॉपिंग, एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स योर फिजिकल एक्टिविटी रादर देन जस्ट सिटिंग एंड हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर हम उस चीज़ों पे फोकस करते हैं और आपको जनरली अपना एक्टिवेटेड लाइफ रहता है, लगेगा आपको, सो दैट विल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल मोर बेटर। चलिए ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत